क्यों आई हो? इस गांव में आने के लिए भगवान के दर्शन के बहाने से आ रही हो क्या? जिस काम से आई हो वो करके चली जाओ तो अच्छा रहेगा। दुर्गा, मेम साहब, मुझे मेरे रूम में ले चलो। ठीक है मेम साहब। माँ, क्या हुआ बेटी? नागवरम के बारे में पता है? नागावरम? हाँ, नहीं जानती। उस गांव के बारे में मैं कैसे जान सकती हूँ? इसने अचानक नागावरम के बारे में क्यों पूछा? कल मैं उस गांव में गई थी, इस बात का उसे पता चल गया है क्या? शानवी, उस गांव के बारे में तुमने मुझसे क्यों पूछा? अगर आपको मुझे सच कहना ही होता तो मुझे बिना बताए आप नागावरम जाती ही नहीं। वहाँ से आने के बाद आपने मुझसे कहा कि आप मंदिर गई हैं, तो अभी मैं जो भी पूछूंगी उसका जवाब भी आप सच नहीं देंगी। कुछ भी नहीं माँ, आज हमारे ऑफिस में नागावरम के बारे में कुछ डिस्कशन हुआ। डिस्कशन? हाँ माँ, लोगों का कहना है कि उस गांव में बहुत अहम औषधियां हैं। हमारा काम तो हर्बल्स का ही है ना, इसीलिए मैंने आपसे उस गांव के बारे में पूछा, और कोई बात नहीं। माँ, गुड नाइट। भले कितना भी दूर रखो, मेरे बेटी और मेरे बेटे के मुंह से नागावरम का नाम सुनना पड़ रहा है। अनजाने में ही इन्हें नागावरम के नाम का विचार आ रहा है। अनजाने में ही उस गांव की तरफ अपने कदम रखने जा रहे हैं। उस गांव का नाम सुनते ही माँ के चेहरे पर चिंता नजर आई। इतनी टेंशन ले ली उन्होंने, मतलब माँ नागवरम के बारे में जानती है। माता नाग देवी, मेरे बच्चे नागावरम ना पहुंचे, इस बात का आप ही ख्याल रखना।
अरे, ये क्या तुम लोग, घर में सभी लोग सो रहे हैं और तुम लोग यहाँ बैठकर गप्पे मार रही हो? देखो, सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर तुलसी माँ को पानी चढ़ाकर आशीर्वाद ले लेना। देखिए दादी, सांप के बिल में दूध चढ़ाने को कहा, चढ़ा दिया। पूजा करने को कहा, वो भी कर दी। आपने जो भी करने को कहा वो सब किया मैंने, ठीक है ना? अब ये तुलसी माँ पर पानी चढ़ाने का क्या मतलब है दादी? सॉफ्टवेयर जॉब में भी टारगेट्स होते हैं, इतना टॉर्चर नहीं होता। आपकी लिस्ट में और ऐसे कितने काम हैं? दूध चढ़ाकर पूजा करने से ही नाग देवता ने आकर तुम्हारी भाभी के माथे पर तिलक लगाया था। ऐसा होने के बाद ही तुम्हारे भैया जिंदा हैं, इस बात पर भरोसा हुआ ना? हाँ तो तुलसी माँ को भी पानी चढ़ाकर प्रार्थना करोगी तो आगे भी सब कुछ अच्छा होगा। पानी चढ़ाने से क्या होता है दादी जी? इससे भैरवी के साथ क्या अच्छा होगा? ये फाल्गुन का महीना है। फाल्गुन का महीना मतलब उस नीलकंठ का महीना, मतलब शिव जी का। ये महीना शिव जी के लिए बहुत अहम होता है और कल तो शिवरात्रि भी है, इसलिए ये सभी देवी देवताओं का प्रिय महीना है। शिवजी को पसंद है ये तो आपने बता दिया, पर शिवजी को क्यों पसंद है ये आपने नहीं बताया। ये दिन शिव जी और पार्वती जी दोनों के लिए बहुत खास है, क्योंकि इस दिन शिव और पार्वती जी का विवाह हुआ था। तुलसी जी पार्वती जी का प्रतिरूप है, तो अगर तुम तुलसी पर जल चढ़ाओगी तो तुम्हें अच्छा पति मिलेगा। बिल्कुल नहीं, मैं तो ऐसे ही ठीक हूँ। मुझे अभी शादी वादी के झमेले में नहीं पड़ना। अरे, भगवान जैसा पति मिलेगा। अरे दादी, बस इंसान ही ढंग का हो वही बहुत है। ठीक है, भगवान जैसा पति नहीं चाहिए तो शक्तिशाली, पराक्रमी, सर्वगुणी अर्जुन जैसा इंसान आएगा। ऑलरेडी आ गया है दादी माँ। यहाँ कैसे आना हुआ बेटा? दादी, टेंट में पानी खत्म हो गया है, मैंने देखा नहीं था। थोड़ा पानी मिलेगा क्या? भैरवी, इसे पानी चाहिए, लेकर आओ। अरे भैरवी, जरा धीरे चलो, अगर फिर गिर गई तो सपने आएंगे। जाओ। कैसा सपना बेटी? सपना, वही सपना। सपना, हाँ हाँ। अब ठीक है, पानी देकर जल्दी सोने चली आना। हाँ हाँ हाँ।
थैंक्स। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। और कितनी बार गुड नाइट कहोगे? जाओ। गुड नाइट। भैरवी। चलो चलकर सोते हैं, सुबह जल्दी उठना भी है ना। तुम्हारी दादी ने अभी कहा ना तुमसे, सुबह तुम्हें तुलसी माता को पानी चढ़ाना है, तो देख क्या रही है? चलो चलते हैं। मुझे ये बात जल्दी ही स्वामी को बतानी होगी। छोटे गुरुजी, आंख बंद करके बैठी हैं, ध्यान लगा रही हैं या ये सो रही हैं? ध्यान में है वो। उनके ध्यान से बाहर आने तक रुक नहीं सकता। मुझे बहुत काम है। मैं आ गया हूँ, ये बात इस बच्ची को बता दीजिए ना। बच्ची नहीं है ये, माता। ओ, बच्ची नहीं, माता 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 ही है। गलती हो गई गुरुजी, गलती हो गई।
माता, मुझे लगा कि आपने बुलाया, इसलिए आ गया मैं तो। बुलाया था क्या माता? हाँ बुलाया। मुझे क्यों बुलाया माता? मेरी इच्छा पूरी होने में ज्यादा दिन नहीं बचे। जल्दी ही मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। हम भले कितने भी सावधान क्यों न रहें, हमारे शत्रु हमेशा एक कदम आगे रहते हैं। इसीलिए हमारे शत्रु में कितना बल है, उसकी क्या कमियां हैं पता लगा रही हूँ। उस मंदिर की रक्षा करने वाले सांपों में से एक सांप नागलोक में है और दूसरा सांप तुम्हारे घर में। क्या कहा? हमारे घर में सांप है? सही सुना। वो सांप इंसान के रूप में है। वो इंसान कौन है जानने की कोशिश कर रही थी, तभी वो सांप तुम्हारे पूजा घर में चला गया। मेरी शक्ति उस पूजा घर में ना जा सके, इसीलिए मायावी शक्ति बीच में आ गई। अमावस्या के दिन हम जैसों की मंत्र शक्ति बढ़ जाती है और पूर्णिमा के दिन सर्प जातियों की शक्ति, सामर्थ्य और बल बढ़ता है। आने वाली महापूर्णिमा अत्यंत महत्वपूर्ण है। इतनी महत्वपूर्ण कि उस दिन स्वयं महादेव जी कैलाश से नीचे उतरकर उस मंदिर में आनंद तांडव करते हैं। अच्छा। उसी हिसाब से पूर्णिमा के उजाले में उस मंदिर की शक्ति 10 गुना ज्यादा हो जाएगी और जब वो उजाला फैलेगा तब उस मंदिर में प्रवेश करके तात्कालिक जो मेरी ये जवानी है हमेशा के लिए अमर हो जाएगी। इसी बीच उस नाग रक्षा बंधन को प्राप्त करके उसकी मदद से उस दिन मंदिर में प्रवेश करके मैं अपनी इच्छा पूरी कर लूंगी। मेरी इच्छा पूरी करने के लिए उस पूर्णिमा की रात को उस मंदिर की रक्षा करने वाले मेरे शत्रुओं का सामना करने के लिए जो शक्ति चाहिए उसके लिए माँ काली का ध्यान कर रही हूँ। माँ जगदम्बा ने भले उस शक्ति को प्रसाद के रूप में दिया हो, लेकिन उस सन्यासी का सामना कर पाना बहुत मुश्किल है। सन्यासी कौन है माता? तुम सब जिसे शिव बुलाते हो ना, वही सन्यासी। वो सन्यासी वो पागल है माता। उसे पागल समझना तुम सबका पागलपन है। दैवीय शक्ति प्राप्त करने वाला महायोगी है वो। ये सब तो मैं देख लूंगी। तुम्हें बस इतना पता लगाना है कि तुम्हारे घर में इंसान के रूप में रहने वाला सांप कौन है। भगवान के मंदिर में गई थी, मतलब मेरी भांजी भैरवी ही हो सकती है। भैरवी नहीं है। भैरवी नहीं है तो मेरा साला रोज उस मंदिर के रूम में जाता है। वो सांप एक लड़की है, कोई लड़का नहीं। आज से ही तुम अपनी घर की सारी औरतों पर एक आंख गड़ा के रखना। एक आंख क्या माता? दोनों आंखें लगा कर रखूंगा। वो सब तो ठीक है माता, बात ऐसी है कि अब जाओ। माता एक बार तो सुन लीजिए जरा। ठीक है।
आने में बहुत देर कर दी आज। इस तरह से जब चाहूं तब आना कैसे संभव होगा? सबके सोने के बाद किसी को शक न हो, इसलिए दबे पांव चोरी छिपे आपसे मिलने आती हूँ स्वामी। मुझे निकलते किसी ने देख लिया तो मुझ पर शक करके मेरा पीछा किया जाएगा। मैं कौन हूँ ये उन्हें पता चल जाएगा। ये बात भी सच है। पहचान छिपा कर रखना कितना मुश्किल है, मुझे आप समझ आ रहा है। ये अनुभव दिलाने के लिए ही मेरे पिताजी ने मुझे ऐसी सजा दी होगी स्वामी। तुम दुखी मत हो। कभी कभी हमें सजा हमारी शक्तियों की परीक्षा के लिए दी जाती है, फिर वो खत्म भी हो जाती है। मुझे बचाने के लिए तुम्हें सजा भुगतनी पड़ रही है और मैं कुछ नहीं कर सकता। मुझे इस बात का बहुत दुख है। मेरे लिए आप अपने प्राण की भी परवाह नहीं करते हैं, तो क्या आपके लिए मैं इतना भी नहीं कर सकती? आज मुझे आने में देर क्यों हुई पता है आपको? वो क्यों? घर वालों के सोने के बाद भैरवी के फूफा आधी रात को गुप्त रूप से घर के बाहर निकल गए। कहाँ गए थे वो? ये जानने के लिए मैं उनका पीछा करते हुए चली गई थी। उस दिन गरुड़ों ने मुझ पर जहाँ हमला किया था उसी जगह वो गए थे स्वामी। आधी रात के समय अगर कोई इंसान जंगल में जा रहा है, इसका मतलब वो किसी से मिलने के लिए ही गया है। वो किससे मिला? उनकी बात तुमने सुनी? वही जानने के लिए मैं आगे जाने की सोच रही थी। मुझ जैसे अजनबी जैसे ही उनके इलाके में कदम रखे उनका रक्षा कवच सक्रिय हो जाता है। विचित्र आवाज? हाँ स्वामी, मुझ जैसे अजनबी जैसे ही उनके इलाके में कदम रखे, शत्रुओं को दूर रखने वाला रक्षा कवच। उस आवाज को सुनने के बाद मैं आगे नहीं बढ़ पाई, वहीं रुक गई। हिम्मत करके जाऊंगी सोचा था, मैं अपने आप को बचा सकूं, ऐसी शक्तियां मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं आगे जाने के बारे में सोच भी नहीं सकी स्वामी। तुम्हारे पिता नागराज ने जो कहा था वो बिल्कुल सच निकला। इस प्रांत में कुछ दुष्ट शक्तियों ने प्रवेश कर लिया है और अब वो शक्तियां गलत काम करने का षड्यंत्र कर रही हैं। मतलब वो दुष्ट शक्तियां क्या भैरवी के घर वाले ही हैं स्वामी? नहीं, किसी भी तरह की दुष्ट शक्तियां क्यों ना हो, उनके लिए हम सर्प जातियों का सामना करके मंदिर में प्रवेश करना इतना आसान नहीं हो सकता। इसीलिए कोई बहुत ही दुष्ट आदमी अपने गलत प्रयोजन के लिए मानव जाति का दुरुपयोग कर रहा है। फिर चाहे वो भैरवी हो या भैरवी के फूफा हो, किसे निशाना बनाया गया है ये पता लगाना होगा और उसके बाद ही समझ में आएगा कि आखिर वो दुष्ट शक्ति कौन है। ये क्या है स्वामी? आने वाली कार्तिक पूर्णिमा को महाशक्ति की रात होगी। तब भगवान शिव स्वयं आकर हमारे मंदिर में आनंद तांडव नृत्य करेंगे और तभी
हमारा मंदिर के आसपास की भूमि पूर्णिमा की तरह दिव्य रोशनी से जगमगा उठेगी मल्ली। अच्छा, हाँ मल्ली, ऐसी दिव्य शक्ति के प्रकाशित होने वाले दिन पर अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए वो दुष्ट शक्तियां वहां पर कोई प्रयत्न जरूर करेंगी, ये मेरा अनुमान है। अगर ऐसा हुआ तो उन शक्तियों से तुम्हें कोई भी खतरा ना हो, इसलिए ये रक्षा कवच तुम्हारे हाथ पर मैंने बांधा है। इस पर किसी की नजर ना पड़े, इस बात का ध्यान रखना। मन को मारना जुबान देने जितना आसान नहीं होता है ना। इंसान भले दया ना दिखाए, कम से कम वो भगवान दया दिखाएगा, इस आशा से आई हूं। सब लोग घर में पूजा करते हैं, पर फिर भी मंदिर क्यों आते हैं? मैं भी इसीलिए आई हूं। माता नाग देवी, मैं भले इस गांव से दूर हूं, पर आपसे और आपकी पूजा से दूर नहीं हूं। दुखी हो क्या कृष्णा? कैसे हो कृष्णकांत? क्या हाल है? उसने पूछा तक नहीं माँ। बोझ और जिम्मेदारी निभाने वाले मुझ जैसे मर्द का रिश्ते नाते निभाना भी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि किसके लिए क्या करना है, किसे क्या देना है, यही सोचता रहता हूं मैं। एक मर्द के लिए, एक बेटा होने के नाते, भाई होने के नाते, भाई होने के नाते, पति होने के नाते, पति होने के नाते, पिता होने के नाते बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है माँ। सबके साथ न्याय करने की इच्छा रखने वाले से भी कभी न कभी, कहीं न कहीं चूक हो ही जाती है, तो इस बात की शिकायत करनी चाहिए। तभी तो मुझे मेरी गलती का एहसास होगा माँ। मर्द के पास जिम्मेदारी उठाने का भार बस यही एक चीज होती है, बोझ उठाने वाले बस हम ही हैं। इस बात का गर्व मर्द को होता है, लेकिन मर्द के गर्व और बोझ को अपना गर्व समझकर उन्हें सम्मान देना, प्यार देना, लाड करना, उनका ख्याल रखना, सुधारना, सहना और दुखी होना, ये औरत ही करती है, ये तुम भूल रहे हो। दुख को दिल में छुपाकर
कष्ट को आंखों से साफ करके खुशी को मुस्कुराते हुए सब में बांटने वाली एक औरत ही होती है। अपने माता पिता का घर छोड़ने वाली, मायके में लाड प्यार से बड़ी होकर ससुराल में सबकी सेवा करने वाली, अपने प्यार में जान डालने के लिए अपनी जान की भी परवाह नहीं करती, इतनी तकलीफें उठाने वाली बस एक औरत ही होती है। ये बात तुम भूल रहे हो ना? औरतों की तकलीफों के सामने तुम मर्दों की जिम्मेदारियां कितनी हैं? मुझे हिम्मत देने के लिए तुम हो, तुम्हें दर्द में दिलासा देने के लिए मैं हूं। वहां उसके पास कौन है? उसके पास कौन है बेटा? माँ, तुम मेरे बेटे हो ये कहते हुए मैं जितना गर्व महसूस कर रही हूँ, उससे कहीं ज्यादा इस बात से दुखी हूँ कि मैं अपनी बेटी को अपने पास नहीं ला पा रही और ना उसके पास जा पा रही हूँ। वाह, गांव ने जैसे श्रृंगार किया हो और सुंदरता ने जैसे ओढ़नी ओढ़ी हो, ऐसा लग रहा है। संस्कार अगर आंखों से दिखता तो वो हूबहू बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखता। सांप के बिल में दूध चढ़ाने को कहा, चढ़ा दिया। तुलसी माँ को पानी अर्पण करने को कहा, वो भी कर दिया। अब और तो कुछ नहीं बचा ना दादी। अभी भी कुछ बचा है। आज शिवरात्रि है। शाम को शिव जी के लिए 365 दिए जलाकर पानी में बहाना होगा। क्या कहा? 365 दिए जलाने होंगे? इतने दिए जलाने में तो सुबह हो जाएगी। मुझसे ये काम नहीं होगा। मुझे माफ कर दीजिए दादी, मैं ये नहीं कर पाऊंगी। मैं हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज। 365 दिए नहीं बेटी, तो फिर 365 रुई वाला एक ही दिया। बच गए, बचा लिया आपने। दादी माँ, इतनी रुई एक ही बार में एक ही दिया में क्यों जलाना है दादी?
कल अगर एक दिन दिया जला लें तो पूरे साल जलाने के समान होता है, इसलिए 365 रुई वाला दिया जलाते हैं। आजकल इतने सारे दिए कौन जलाता है, ज्यादा से ज्यादा उपवास कर लेते हैं बस। मैं बचपन से सुन रही हूँ कि शिवरात्रि के दिन कैलाश से शिवजी भूलोक में आकर मंदिर में नृत्य करते हैं। मंदिर में डमरू की आवाज सुनाई देती है और उस रात का नजारा देखने लायक होता है। वो उजाला देखने के लिए मंदिर के आसपास लोग उमड़ पड़ते हैं। ठीक है, पूजा हो गई ना, चलो नाश्ता कर लेते हैं। भैरवी क्या सोच रही है? जो दादी ने बताया वो सब देखने का मन कर रहा है। जरीना, हाँ? अगर ये सब देखना है तो शिवरात्रि की रात में हमें उस मंदिर के पास जाना ही होगा। इस गांव की जनता के लिए घोषणा है, शिवरात्रि की रात में पूजा के बाद कोई भी घर से बाहर नहीं जाएगा तो खतरा होगा। ये सरपंच का आदेश है। शिवजी की पूजा करके सभी अपने अपने घर चले जाएंगे। क्या हुआ, सब लोग ऐसे चुप क्यों हैं? एड्रेस के लिए शिवरात्रि के दिन क्यों गई मैम? एनी पर्टिकुलर रीजन अबाउट द डे? यस, इंसान ने अपनी समझदारी से, अपने ज्ञान से कई जानकारी प्राप्त की, बहुत कुछ बनाया है। चलने के लिए चप्पल से लेकर सोने के बिस्तर तक, पहनने के कपड़ों से लेकर बाकी सब कुछ बनाया है इंसानों ने। सही कह रही हूं ना मैं? छोटी सी पेन से लेकर बड़ी सी गन, लिखने वाले पेपर से लेकर उड़ने वाली फ्लाइट तक, बालों में लगाने वाली क्लिप से लेकर समुद्र में सफर करने वाली शिप तक बनाई। लकड़ी की नाव से लेकर अंतरिक्ष में भेजने वाली सैटेलाइट्स तक बनाई। इंसानों ने बहुत कुछ बनाया है, राइट? यस मैडम। इतना सब कुछ खोज करने वाला इंसान बिना नेचर के जी सकता है क्या? That is the power of nature. इंसान जन्म से लेकर मरने तक प्रकृति में ही जी रहा है, प्रकृति पर नजर रख रहा है, प्रकृति के बारे में खोज रहा है। इतनी खोज करने के बावजूद ऐसी कई सारी शक्तियां हैं और गुप्त रहस्य हैं जो प्रकृति में छिपे हुए हैं। Nature have so many unusual, unexpected, unbelievable, unlimited powers and secrets. Biologically, प्रकृति के बारे में इंसान के पास जानने के लिए अनेक विषय, एक्टिविटी ऑफ प्लांट्स उनमें से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वृक्ष जाति में लगभग बहुत सारे पौधे मूनलाइट में अनोखी आकर्षण शक्तियां होती हैं और पतझड़ में पूर्णिमा की रोशनी जब फैलती है उस समय में पहाड़ों में सुधा रस पाया जाता है। इसे ही एम्ब्रोसिया कहते हैं। और जब पूर्णिमा की रोशनी फैलती है तो पौधों में एक विशेष औषधि के गुण मिलते हैं। ऐसी औषधि गुण वाले पौधे नागावरम में पाए जाते हैं। सच में मैडम? यस, उस नागावरम में एक खासियत भी है। और वो क्या है मैडम? शिवरात्रि की रात में
बाकी सारे प्रांत के उजाले से कहीं ज्यादा उस नागावरम के मंदिर के आसपास में फैलने वाली रोशनी 100 गुना से ज्यादा शक्तिशाली होती है। इट्स एन अनबिलीवेबल वंडर ऑफ मिरेकल ऑफ नागावरम। सो गाइस, आई वांट टू गो देयर एंड कैच दैट। ओके मैडम। ओके मैडम।